हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं। कुशल मंगल तो हमें याद करते हैं, नहीं करते हैं। कहने लगे आपके लिए पाती भेजी है। आज महाराज पाती को छीना झपटी करने लगी। ललिता बोली मेरे विषय में क्या लिखा है। विशाखा बोली मुझे बताओ ना मेरे विषय में क्या लिखा हुआ है। पाती में क्या लिखा हुआ है। आज पाती पढ़ी राधा जी ने, नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए कि पाती पढ़ के राधा जी ने और बरसे ऐसे ने कि मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के बरसे ऐसे ने कि मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। पाती को पढ़ करके रो रही है। कौन? राधा। पढ़ कर के पाती राधा रोई, हो पढ़ कर के राधा यो रोई। हाँ नैनों की निदिया देखो खोई, हो नैनों में निदिया देखो खोई। बोली मनमोहन के जैसा मैंने जाई ना देखा ऐसा कोई। हाँ हर जाई ना देखा ऐसा कोई। परसों की कह बरसों बीती, परसों की कह बरसों बीते, कर डाला बेचैन मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, हो दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी। हाँ सूरत कान्हा की मन लुभानी, श्याम सूरत कान्हा की भज भाई। प्यारे मनमोहन ने देखो मेरी बिल्कुल कदर नहीं जानी, हो बिल्कुल
सतावे नींद न आवे, फिरे सतावे नींद न आवे, कर डाला बेचैन की मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ आज आंखों से आंसू, आज आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं और कह रहे हैं आएगा जो न सवरिया, ओ आएगा जो न सवरिया, लेंगे अगर न खबरिया, श्याम लेंगे अगर ना खबरिया, उधो के ना श्याम से तुम जाके, रो रो के हो जाऊं बबरिया, ओ रो रो के हो जाऊं बबरिया। श्याम विरह के गीत में उधो, श्याम विरह के गीत में उधो, गाती हूँ दिन रैन की मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ आज जैसे ही नेत्रों में आंसू आए हैं राधा के, एकदम से महाराज पत्र को पढ़कर के कह दिया, तुम जाकर के कह देना उधो से कि तुम्हारे लिए राधा बहुत रोती है, तुम्हारे लिए राधा बहुत रोती है। उधो कहने लगे रे बाबरी, ब्रज गोपियों ये मन को भगवान में लगाइए, ब्रह्म में लगाइए। कृष्ण कोई ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान का भजन करिए, मन को ब्रह्म में लगाइए। अरे भगवान तो निराकार होता है, ये कृष्ण के बहकाए में मत आइए, ये कोई भगवान नहीं है। यही जीवन का सार है। एक गोपी बोली, यदि मन को ब्रह्म में लगाएंगे और किसी के पास एक ही मन हो और वो ही भी मन कृष्ण के पास में हो, तो वो ब्रह्म में कहां से लगाएगी? वो ब्रह्म में कहां से लगाएगी? मन न भये 10-20 एक होता सो गयो शाम संगे, अब को राधे ईश मन न भये 10-20। उधर अरे मन तो हमारे पास में एक था और उसी को कन्हैया ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाएं, कहां से ब्रह्म में लगाएं? अब हम कहां से लाएं, कहां से लाएंगे दूसरा मन? कि तुम्हें तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश रे उधो मन न भये 10-20। एक ही मन था, वो कृष्ण ले गया। अब हम मन को कहां लगाएं, हम मन को कहां लगाएं? के कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठया में ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है। अरे ऊधो, ये कृष्ण ही हमारा धन है, तुम क्या ब्रह्म की बात करते हो?
क्या है ब्रह्म? उद्धव, मुझे लगता है मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। यहां ज्ञान की पोथी पढ़ाने हमें आए हो, हैं? के उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे हमारे कण कण से गोविंद के लिए आवाज निकलती है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। हमारी कृष्ण के लिए आवाज निकलती है। कहने लगी राधा, अरे ब्रज गोपियों, इससे सावधान रहना, ये पागल बना करके चला जाएगा, ये ठगिया है, ठगने आया है। अरे जैसे अक्रूर जी आए थे क्रूर बन करके, ऐसे ये उद्धव आया है, कोई ना कोई आकर के खेल अवश्य रचाएगा। उद्धव, चाहे कृष्ण जीवन भर ना मिले, लेकिन हमारा मन कृष्ण में लगा हुआ है। कि कन्हैया कन्हैया और पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया, अगर हमसे रूठेंगे वो बाके बिहारी। राधा कह रही है उद्धव, अगर हमसे रूठेंगे वो बाके बिहारी। अगर रूठ भी जाए कोई गम नहीं, कि तुम जान अभी के विसाया करो, पर मैं न तुम्हें विसराया करूं। मेरे रोने पर तुमको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको पुकारा करूं। यदि वो कहता है ना कि राधा के रोने पर हंसी आती है, वो रीझ जाएगा, तो मैं जीवन भर हंसूंगी नहीं, मैं जीवन भर रोने में लगा दूंगी। तुम जाकर के कह देना कन्हैया से, जीवन भर ये ब्रज गोपी याद करेंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज प्रेम का ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ा है प्रेम का। आज महाराज ज्ञान की पोथी को यमुना में प्रवाहित कर दिया और महाराज पहुंच गए, आज पहुंच गए। कहने लगे, रे वारे कृष्ण, वाह, वास्तव में प्रेम की बड़ी महिमा है। अरे ये तो ब्रजगोपी प्रेम की दीवानी है, ज्ञान को कोई नहीं पूछता। रे कन्हैया, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, अलग अलग नहीं है महाराज, ये दोनों एक हैं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आगे चल करके महाराज सांदीपन आश्रम पहुंचे विद्या अध्ययन करने के लिए। वहीं सखा बने हैं जिनका नाम है सुदामा। सखा बने हैं सुदामा, पुरंदरपुर के रहने वाले हैं। आज विद्या अध्ययन करके अपने अपने घर चले आए। जरासंध की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति जाकर के बता दिया, पिताजी मेरे पति को कन्हैया ने मार दिया। आज युद्ध करने लगे, कन्हैया से हरा दिया, 17 बार युद्ध में हराया और मुचकुंद के द्वारा कालियावन को भस्म कराया। बड़े उदास बैठे हैं महलों में, बड़े उदास। कुछ ब्राह्मण आए, देखा महाराज इतने उदास क्यों हैं? बोले, हमें युद्ध में कन्हैया ने 17 बार हरा दिया और हमारा एक मित्र था कालियावन, उसको भी मार दिया। बोले महाराज घबराते क्यों हैं? विजय प्राप्ति का एक अनुष्ठान कराइए। ब्राह्मणों को बुला लिए,
विजय प्राप्ति का अनुष्ठान हो रहा है। देखिए, भगवान को हराना चाहते हैं परीक्षित महाराज और भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरे ठाकुर जी का 12 अक्षर मंत्र है। इसे प्रतिदिन हमें करना चाहिए, प्रतिदिन हमें करना चाहिए, प्रतिदिन हमें करना चाहिए इस मंत्र को। देखिए, एक बार की बात है, एक बार सत्संग होने लगा, सत्संग। ये कुछ दानी दाताओं का दान है। ये 100 रुपये विनोद कुमार शनौप करणपाल सिंह, 50 रुपये गुप्त दान और एक साड़ी, 50 रुपये हरवीर ठाकुर जी, एक साड़ी, 100 रुपये गुप्त दान महादान, 200 रुपये गुप्त दान, फिर 100 रुपये गुप्त दान, 50 रुपये कुकू पार्थ, 200 रुपये पवन शर्मा वशिष्ठ जी, मेडिकल स्टोर जहांगीरपुर, 100 रुपये गुप्त दान, ये 201 रुपये गुप्त दान, 100 रुपये वेद प्रकाश शनौप मान सिंह, 50 रुपये धर्मपाल सिंह, एक साड़ी, 551 रुपये चांदनी शर्मा पुत्र बधु विनोद शर्मा रनेरा से, 100 रुपये सुरेश शर्मा मास्टर जी व एक साड़ी, 100 रुपये कलुआ फौजी शनौप राजपाल सिंह, 50 रुपये सोनू सनौप जयवीर काका, 100 रुपये विवेक शर्मा व हेमंत शर्मा, एक कुर्ता पजामा, 100 रुपये गुप्त दान, 101 रुपये दुर्गेश शर्मा शनौप मामचंद शर्मा, एक साड़ी व पैंट शर्ट, 100 रुपये प्रमोद फौजी शनौप गजेंद्र फौजी, एक साड़ी व पैंट शर्ट, 50 रुपये गुप्त दान, 200 रुपये महेंद्र मास्टर जी, 21 रुपये विकास शर्मा शनौप कुंवरपाल शर्मा, एक पैंट शर्ट व साड़ी, 50 रुपये गुप्त दान, 100 रुपये गुप्त दान, 200 रुपये जोगेंद्र सिंह शनौप वासुदेव काका, 50 रुपये संजू शनौप मोहनलाल शर्मा, एक साड़ी व पैंट शर्ट, 50 रुपये संतोष भगत जी, एक साड़ी व पैंट शर्ट, 21 रुपये गुप्त दान, 51 रुपये विकास शनौप रन सिंह, एक पैंट शर्ट व एक साड़ी, 100 रुपये मदनपाल शर्मा, 100 रुपये पुष्पेंद्र शनौप गिरिराज सिंह, एक साड़ी व 10 किलो गेहूं भंडारे के लिए, 21 रुपये
सौदान सरोप महिलाल एक साड़ी 10 रुपये। बिरमा अम्मा एक साड़ी। ये सभी कथा में दान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। ताली बजाइए एक बार। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोली गोविंद भगवान की जय। तार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए ये द्वादश अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या मंत्र की बड़ी महिमा। एक बार एक गांव में महात्मा आए, परीक्षित महाराज। अब महात्मा आए, सत्संग करने लगे। अब जैसे सत्संग करने लगे तो एक गांव के भैया पहुंचे बाबा के पास में, बोले गुरुजी मुझे अपना चेला बना लो, मुझे गुरु मंत्र दे दो। बोले नहीं नहीं तेरे बस की नहीं है भाई, संतों की बड़ी विचित्र लीला है। अरे जंगल में जाना पड़ता है, न जाने कोसन कोसन दूर पैदल चलना पड़ता है, कोसन कोसन दूर पैदल चलना पड़ता है, कभी खाने के लिए मिल जाए कभी नहीं मिले। बोले ना गुरुजी मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, भजन करूंगा। अब तो गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा दिया जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसका मंत्र का जाप करिए। अब तो चेला बना। अब जैसे ही चलने का समय हुआ, अब चेला दौड़ के आयो, बोले गुरुजी मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। बोले बेटा बड़ा बड़ा परिश्रम करना पड़े महात्मान ने। हाँ। बोले ना मैं मर जाऊंगा पर मैं संग चलूंगा। अब तो कहने लगे भूखो रहना पड़ेगा। बोले मैं सब सहन करूंगा पर मुंह ले चलो। अब तो गुरुजी के संग चेला जा रहा साहब। एक दिन चले, 2 दिन चले पैदल पैदल, और जो थोड़ा बहुत भोजन था वो अपना पा लिया रास्ते बीच में। अब तो महाराज जब चेला चलतो चलतो जमीन पर जाए पड़ो, बोले गुरुजी। बोले हाँ लाला का भयो? बोले गुरुजी पेट में दर्द मार रहा हो। पेट में दर्द? बोले काय को? गुरुजी भूख लग रही है। बोले लाला देख जंगल है, मैं तो कहाँ ते भोजन लाऊं, ने थोड़ा और आगे चल कर को गांव वाम पड़ेगा सो तो को भोजन की व्यवस्था करेंगे हैं। अब ने थोड़ी दूर और चलो। अब तो महाराज चलतो चलतो पछाड़ खाए के जाए परो। बोले गुरुजी अब ना चलो जा रो मर गो। बोले लाला कोई गांव तो हद ना है, कहाँ ते लामे वो गुरुजी। एक बात कहूं? बोले बताओ। देखियो सामने देखियो ईख का खेत है, गन्ने का खेत है। बोले हाँ। बोले गुरुजी तुम्हारी आज्ञा है जाए तो ने के मैं 2 गन्ना तोल लाऊं, एक तुम खाइयो एक मैं चौसंगो। बोले बेटा चोरी करना पाप है, पर मैं ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा तुम्हें। बोले गुरुजी ने पेट में सहारो लग जाएगा। अब चेला ना मानो। गुरुजी बोले ने जा ने बखत्ते लौट गई। अब तो दर्द वर्द सब खत्म हो। चेला ठाड़ो भयो अर्रायो खेत में। अब तो महाराज पूरे खेत में रो राम तो भयो डोल लो। पूरे खेत में ओ परिक्रमासी लगाए रहो। गन्ना लंबा भी हो, मोटा भी हो, मीठा भी हो, ठोका भी हो। और ये सत्य बात है महाराज, जब खेत में चले जाए ना गन्ना खावे को तो सुकारी तो गन्ना पसंद ना आवे। हाँ जी है ना जी? हाँ? फिर तो एक दूसरे को देखते ना, ये अच्छा है, ये नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब काफी समय है गो, चेला निकल के ना आयो। अब तो गुरुजी मन में विचार कर रहे हैं भाई बलांदे रह गई, अब थाली बैठे बैठे क्या करूं, भगवान को भजन कर लूं। अब सो महाराज इतनी देर में एक माला निकाली गुरुजी ने, आसन निकालो बिछा लियो, माला लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का भजन करने लगे। अब चेला निकल के फिर भी ना आए, बुलंदे रह गए। अब गुरुजी की निगाह पहुंची सामने, बड़ो लंबा मोटा सा डंडा लेके आए वो खेत को मालिक। हाँ, खेत को मालिक डंडा लेके हाथ में, बोले दारी के बड़ो बड़ो रुखसार करो, आज आवाज आ रही है अंदर खेत में, आज ना छोड़ूंगा। अब गुरुजी घबराए भी लगे, चेला तो खेत में फंसो पड़ो है। अब जल्दी जल्दी भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माला 108 मोती होते, अब बीच में कैसे छोड़े महाराज, पाप लगेगा, दोष लगेगा। अब तो क्या करें महाराज, बड़ी लंबी माला पड़ गई। मालिक आएगा। अब तो गुरुजी विचार कर रहे हैं, भाई चेला को बतानी तो पड़ेगी, संकेत देना पड़ेगा चेला को। बोले देखता हूं मंत्रों के द्वारा समझ जाए तो। अब गुरुजी हाथ में माला लेके बोल रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेला कहां सुने, नहीं सुनो। फिर और जोर से बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेला ने फिर भी ना सुनी। अब और जोर से बोल रहे हैं, ओम ओए नमो, नीचे को नबजा। मालिक आ रो खेत को, भगवतो नवे नाए तो भग जा, और नहीं तो मारो जाएगो। अब किसान ठाड़ा ले डंडा हाथ में दरवाजे पे, भाई वो दारी के जैसे निकलेगो तोड़ दूंगा कमर है। हाँ जी। अब जैसे ही मंत्रंते महाराज आवाज लगाई गुरुजी ने, चेला समझ गयो, जान गया गड़बड़ है मामला। अब जैसे ही महाराज निकल के आयो, अब वहीं ठाड़ा लेके डंडा एकदम से वासुदेवाय वासुदेवा वासुदेवा, कमर कर दई लाल। अब भागो गुरुजी, मैं गुरुजी गुरुजी बचाओ, गुरुजी मार दियो, गुरुजी बचाओ। अब गुरुजी कहवे लगे, लाला हम तो पहले बताए रहे हैं चोरी करना पाप है। तो मेरे कहने का भाव ये है, ये ईख का खेत क्या है, ये संसार रूपी खेत है, संसार रूपी खेत। और ये माया क्या है, ये ईख रूपी माया है। जब जीव ये इसमें आता है ना, तो गन्ने की भांति इसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता, भगवान का भजन भी नहीं करता है? भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन सहारा लेना पड़ेगा किसका, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। ये गुरु की कृपा है, सब जो भगवान की प्राप्ति होती है। जितना संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, प्रवचनों को सुनोगे, उन पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, उतना आनंद मिलेगा मेरी मैया, उतना आनंद। न जाने कौन सी बात हमारी काम आ जाए, कौन सी बात। देखो एक गांव में ऐसी भागवत कथा है रही, परीक्षित महाराज, एक गांव में ऐसी भागवत कथा। अब गांव में रहो करे सेठ जी और सेठानी। अब सेठ जी बड़े नास्तिक, बड़े पैसा वाले, बड़े नास्तिक। अब तो महाराज सेठानी तो कथा सुने, लेकिन सेठ जी कथा सुनवे को नाम है। कुछ जल लो, गुब्बारा जला देखे बाल करने जन डाल दिया होगा मन कुंड में। बड़ो निकम्मो नालायक है बड़ो। अब तो महाराज, अब तो सेठानी कहवे, सेठ जी तुम जाओ, मैं कथा को सुनो, बड़ी अच्छी अच्छी बात बता मैं।
सेठ जी बोले तू ही सुन ले, तू ही भतेरी छोड़ रहा की कथा सुन दे। अब तो महाराज सेठानी आई, कथा है रही है गुरुजी, यदि तुम हमारे सेठ जी बुला लो हम तुम्हें मान जाएं। बोले तुम एक बार हमें दिखा दो, एक बार हमें दिखा दो कौन से हैं, और उसके बाद में हम अगले दिन बुला लेंगे। अब तो महाराज सेठानी आई और एक दिन जबरदस्ती लेकर के आई सेठ जी को, और दूर से इशारा कर दिए, देखो स्वामी ये जो आ रहे हैं ना लंबी टोपी वाले कुर्ता धोती में, यही है सेठ जी। अब इतने में ही महाराज व्यास महाराज बोले, देखो भैया मैं तुम्हें 3-4 बात ऐसी बताऊंगा जाते तुम्हारे कारोबार में लाभ हो, कोई कष्ट ना होगा, ऐसे तुम्हें मंत्र दूंगा मैं। अब तो महाराज अब सेठ जी चारों तरफ देखने लगे, भाई कारोबार में बड़ी हानि हो रही है, हैं? कॉपी पेंसिल तो लाए ना। अब ब्याज जी सोई जान गए, भाई चारों माई देख रहे हैं। बोले अब नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अब सेठ जी बोले जी और बढ़िया भयो, अब कल को आऊंगा कॉपी पेंसिल लेके आऊंगा। महाराज अगले दिन फिर आए कथा में, कॉपी पेंसिल हाथ में लाए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हो गई तो व्यास जी सामने देख रहे हैं सेठ जी कहाँ हैं। अब जैसे सेठ जी आते भाई दिखे, पंडाल में आए, तो अच्छा भैया हम कल बता रहे थे तुम्हें कछु। अब सेठ जी कॉपी खोल ली, एकदम से बोले अच्छा तो आए गए। अब सेठ जी बोले मुंह लगे पहलो मंत्र चाहिए। अब वहां में लिख ली आए गए। अब जैसे ही बैठे बे को झुके, बोले अच्छा तो हाँ झुक गए। अब सेठ जी बोले मिल गो दूसरों भी मिल गो, लिख लो झुक गए। अब जैसे ही बैठे बोले अच्छा तो बैठ गए। 3 मंत्र लिख लिए, कथा चलती रही, व्यास के मुंह देखते रहे, चौथो मंत्र कब मिलेगो। अब कथा है गई विराम। अब तो महाराज मंत्र ना मिलो। अब सेठ जी बोले छोड़ो ना मिलो तो कोई बात ना है। अब तो महाराज जैसी चलवे लगे। अब व्यास जी महाराज बोले अच्छा तो भैया चल दे। बोले मिल गो। अब घर पे आए, सेठानी बोली कथा सुनी आए, कहा सुनो। अरे सेठानी बच्चा रही बात समझ में आई, आए गए झुक गए बैठ गए चल गए। बोले जो मंत्र है, हाँ तुम्हें जो मंत्र दियो महाराज जी ने, या तो जाप करो। आओ तो महाराज जाप प्रारंभ। सोते भी बैठते भी आए गए झुक गए बैठ गए चल गए, आए गए झुक गए बैठ गए चल गए। अब तो सेठानी बड़ी परेशान, अच्छी हम कथा में ले गए हैं, तमाम रात भर बर्रा में आए गए झुक गए बैठ गए चल गए, कहा गए में। एक दिन चोर आए गए गांव में। हाँ अब जैसे ही गांव में चोर आए तो अपना चौपाड़ पे ठाड़े है गए। बोले भाई चोरी कौन के यहाँ करें। बोले देखो सुनो, सेठ सेठानी 2 ही रहते हैं, बालक तो विदेश में, बड़ा सारा धन मिलेगा वहां। बोलो चलो वहीं चलते हैं चोरी करने के लिए। चोरी चुपके जा रहे हैं। अब भैया सेठ जी तो सोते सोते मंत्रों की वही जाप चल रहा था। अब जैसे ही चोर पहुंचे, अब सेठ जी बोले अच्छा तो आए गए। चोर बोले जाग रहे हैं। सेठ जी सोए ना है, जाग रहे हैं। हाँ बोले झुक जाओ। अब जंगला में से झांक के देख रहे। अब जैसे ही झुके तो दूसरा में अच्छा तो झुक गए। बोले अब क्या तो देख लिए भैया, एक काम करो नीचे बैठो, सब बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल नीचे बैठ जाइए। मंत्र चालू। फिर सेठ जी का मंत्र आया, अच्छा तो भैया बैठ गए। अब चोर बोले भैया अब तो देख लिए, अब बात पार पे ना पड़ेगी, सब चोरी फोरी सब ऐसी है, पुलिस ले जाएगी पकड़ के। हाँ अब तो एक काम करो भैया यहां से चल दो। अब जैसे ही चोरी चुपके चलवे लगे। अब सेठ जी बोले अच्छा तो भैया चल दे। अब चोर भागे महाराज, आज मारे गए। ओ बड़े लंबे निकले, बड़े लंबे। अब सेठानी सेठ जी कथा में पहुंचे द्वारे।
ओ महाराज कह रहे व्यास जी तुमने बड़ी कृपा करी जो तुमने ये मंत्र दे दियो। हमारे तो सेठ जी ये मार जाते, अम्मू ये मार जाते हैं। ये मंत्र को जाप है। सो मेरे कहने का भाव क्या है मालूम है? न जाने कौन सी बात हमारे काम आ जाए, कौन सी बात हमारा कल्याण कर दे जीवन का। कथा में बैठने से लाभ नहीं है, कथा को अपने हृदय में बिठाइए प्यारे, आनंद तो तभी मिलेगा। बोली नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को हराना चाहते हैं, भगवान के ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब भगवान ने विचार किया भाई मुझे अब तो हारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे संतों का अपमान हो जाएगा, वाणी मिथ्या हो जाएगी। और जो मेरे संत ने कह दिया, ब्राह्मण ने कह दिया, वो अटल और सत्य है। मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर घर की लीका। मुझे हारना पड़ेगा। विजय प्राप्ति का आशीर्वाद लिया है जरासंध ने। आज युद्ध के लिए ललकारने लगा, भगवान को ललकारने लगा, अरे कन्हैया मुझसे युद्ध करिए। आज भगवान का जरासंध का युद्ध होने लगा। अब तो भगवान युद्ध ही युद्ध में एकदम से भगे हैं। एक पर्वत पे चढ़ गए और वहीं पर्वत से महाराज चढ़ करके एकदम से समुद्र में छलांग लगा दी। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में द्वारिका का निर्माण करा दिया और भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। सभी को मथुरा से द्वारिका में ले गए भगवान, सभी को ले आए। दाऊ भैया को विवाह है गो, कौन के संग में करायो? रेवती के संग में। अब कन्हैया विचार कर रहे हैं भैया विवाह तो हमारो भी होना चाहिए ना परीक्षित महाराज। हाँ, कुंदनपुर के राजा जिनको नाम भीष्मक, उनकी बिटिया है जाको नाम है रुक्मणी। आज बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ में देवी बिंदुमती। हाँ स्वामी भाई देखो बलांदन है गए, लाली को कोई लाला ना पायो है या को ब्याह कैसे करेंगे? कुछ छोरा या के योग्य ना मिल लो। पर एक बात बताई मेरी मैया बहनाओं, ये बिटिया का बड़ा परम सौभाग्य होता है ना, तभी घर वर अच्छा मिलता है। यदि परम सौभाग्य हो, भाग्य तो सब बिटिया लेकर के आती हैं, उनको भी मिलता है घर भर, और जिसका परम सौभाग्य है उसको घर भर दोनों मिलते हैं। नहीं तो किसी को घर अच्छा मिलेगा या फिर किसी को वर अच्छा मिलेगा है? और बातें पूछो जाकी बिटिया परेशान हो, जाने तनो धन लगायो हो बेटी के विवाह में, और वो बिटिया परेशान हो। जब तक बच्चे खुश नहीं है ना मेरी मैया, जब तक माता पिता भी खुश नहीं रहते हैं, बच्चों को कोई कष्ट ना हो, माता पिता सभी प्रसन्न रहते हैं। आज वही कष्ट हो रहा है। कौन है? भीष्मक जी है। देवी कोई घर भर अच्छो मिल जावे, मेरी तो सलाह एक करे देवी, देखो ना ये द्वारिका वालों श्री कृष्ण कैसो रहेगा? बोले बहुत बढ़िया है, हाँ हमारी बिटिया के लायक भी है। आज बातें ही कर रहे थे, उसी समय रुकम आ गया। बोले लाला अब देखो बेटी विवाह योग्य हो गई है, हमारी इच्छा ये कर रही है कि बेटे के लिए जो वर है वो द्वारिका वाला कन्हैया अच्छा रहेगा ना? बोले खबरदार पिताजी, जो मेरी बहन का विवाह इसके साथ में किया। बोले क्यों? बोले ग्वाली के साथ में मेरी बहन का विवाह, मैंने लड़का देख लिया है। हाँ वो बहुत चिंता है बहन की। हाँ
बोले लाला देख लियो भाई, वाह बहुत अच्छी बात है लाला। अच्छा ये बता कौन है? बोले मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार है। बोले कौन है? मेरो ही सालो है शिशुपाल, मेरो ही सालो शिशुपाल है। दो फायदा, पहला फायदा ये है आजकल तुम देख रहे हो मांग जांच बहुत हो रही है, मांग जांच ना होगी जैसो दे दोगे ऐसो काम चल जाएगा। और दूसरो फायदा ये है कि आजकल बहन बेटी बड़ी परेशान हो रही हैं। जब आमेंगे हमारे लाला को ब्याह कर लो, छोड़िए हमें दे दो, हम यहाँ बेटी बना कर रखेंगे। और जब वहां चली जाएं फिर उन पर अत्याचार करें। और हमारी बेटी है कोई कष्ट ना होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। बोले तो कैसे मालूम लाला परेशानी ना बनेगी? अरे कल को मारपीट करने लगे। बोले दादी के कैसे कर देंगे? अगर वो मेरी बहनें परेशान करेंगे ना तो मेरे साले शिशुपाल की बहन मुंह को ब्याइए, वह दारी मैं ना छोड़ूंगा। हाँ है? आज हमारा समय आ गया। देखिए शादी से पहले परीक्षित महाराज, शादी से पहले एक पूजन होता है, गौरी पूजन होता है ना, होता मैया गौरी पूजन। अब तो मैया कह रही है बिंदुमती एक काम करो, तुम गौरी पूजवे को चले जाओ और पलंग पे बड़ा तैयार है। रुकम ने सब व्यवस्था बना रखी है। अब जैसी जाने लगी लौट करके आई, बोली माँ मेरा ऐसा मन करता है तुम्हारे हृदय से लग करके मैं बहुत रोऊं। बोली बेटा कैसी बातें करती है, मेरे हृदय भारी करेगी है, सवेरे को विदाई है खूब रो लेना। बोले ना मैं तो अब ही रोऊंगी, अब हाल रोऊंगी, खूब रोऊंगी। क्यों कह रही है मालूम है? अब जाने के बाद में लौट करके नहीं आएगी, लौट करके नहीं आएगी। आज हृदय से लग करके खूब रोई महाराज। दो चार सखी साथ में गई हैं। उधर सुखदेव जी कहते परीक्षित से, अब जैसे ही रुक्मणी को मालूम पड़ा था ना कि मेरा विवाह भाई के साले शिशुपाल के साथ में हो रहा है, तो महाराज एक पत्र लिख करके सतानंद के द्वारा पहले भिजवा दिया द्वारिका में। पत्र में लिखा था, हे कन्हैया मैं रुक्मणी मैंने तुमको पति माना है, मेरे भाई ने मेरा टीका अपने साले शिशुपाल के साथ में कर दिया, तुम आओ और मुझे आकर के ले जाओ। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। भगवान पहले ही वहीं पहुंच गए। इधर रुक्मणी जा रही है, पूजन किया है मां कात्यायनी के मंदिर में। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां मैंने कृष्ण को पति माना है, मेरी झोली में इसको कृष्ण को दे दो। आज फूल के द्वारा आशीर्वाद मिलो है। उधर कन्हैया आ गए, इधर रुक्मणी। अब तो विचार करवे लगे, कन्हैया भैया तो 5-5 रुक्मणी है। अब सहेली भी सखी भी बड़ी सुंदर सुंदर परीक्षित महाराज मन में विचार करने लगे, ऐसा नहीं हो कभी मैं रुक्मणी की सखी को उठा करके ले जाऊं। और उधर यही विचार कर रही है कौन? रुक्मणी यही सोच रही है कभी मेरी सखी को उठा करके नहीं ले जाए। देखिए शादी से पहले हाथ में वो बांधा जाता है परीक्षित महाराज, क्या होता है वो? कंगना। तुम्हारे नाम बंधो का? आज तक ना बंधो भाई, भाई बताओ आज तक कंगना ही ना बंधो परीक्षित महाराज जी के। बोली गोविंद भगवान की। हाथ में कंगना बांधा जाता है ना शादी से पहले। आज उसी कंगने वाले हाथ को उठा लिया। किसने? रुक्मणी ने। अब कन्हैया ने पहचान लिया कंगना बंधा होगा तो केवल रुक्मणी के हाथ में बंधा होगा। कन्हैया रथ लेकर के आए, रुक्मणी के हाथ को पकड़ा और रथ में बिठाया, ले जाने लगे। उसी समय रुकम आया, सैनिकों से बोला, अरे मेरी बहन कहां है? बोले महाराज बताएं।
बोले बताइए महाराज वो तो ले गो। कौन ले गो? ले गो सावरिया। अरे अचक धरे ले गो सावरिया। के रुक्मिणी के रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में लई बैठा रे अचक धरे ले गो सावरिया। रुक्मिणी रथ में लई बैठा रे अचक धरे ले गो सावरिया। हाँ ले गो सावरिया अचक धर ले गो सावरिया। हो ले गो सावरिया अचक धरे ले गो सावरिया। के रुक्मिणी के रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में लई बैठा रे अचक धर ले गो सावरिया। रुक्मिणी रथ में लई बैठा अचक धरे ले गो सावरिया। हरि तालियां भाग से। जय हरि। तालियां भाग से, हाथ उठा के तालियां। जब शिशुपाल को खबर पड़ी तो लायो सेन सजाए। जब शिशुपाल को खबर पड़ी तो लायो सेन सजाए। जब शिशुपाल को खबर पड़ी तो लायो सेन सजाए। जब शिशुपाल को खबर पड़ी तो लायो सेन सजाए। अरे दाढ़ी मूछ काट ले जाके, दाढ़ी मूछ काट ले जाके धोबी दही कटवाए। के रुक्मिणी के रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में ले तैयार अचक धर ले गो सावरिया। रुक्मिणी रथ में लई बैठा अचक धरे ले गो सावरिया। हाँ ले गो सावरिया अचक धर ले गो सावरिया। ले गो सावरिया अचक धर ले गो सावरिया। के रुक्मिणी के रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले गो सावरिया। रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले गो सावरिया। हाथ उठाइए दोनों हाथ, भाव से हाथ उठा के ताली बजा के। श्री हरि जब रुक्मिणी को खबर पड़ी तो आगे जाए होमकार। जब रुक्मिणी को खबर पड़ी तो आगे जाए होमकार। जब रुक्मिणी को खबर पड़ी तो आगे जाए होमकार। जब रुक्मिणी को खबर पड़ी तो आगे जाए होमकार। अरे दाढ़ी मूछ काट ले जाके, दाढ़ी मूछ काट ले जाके भूमि गई कटवाए। रुक्मिणी
रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले बसावरिया रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले गोसावरिया श्री हरि बोल गोसावरिया अचक धर ले गोसावरिया ले गोसावरिया अचक धर ले गोसावरिया ले गोसावरिया अचक धर ले गोसावरिया ले गोसावरिया अचक धर ले गोसावरिया रुक्मिणी के रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले गोसावरिया रुक्मिणी रथ में लई बैठार अचक धर ले आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े प्रेम से भगवान लेकर के जाने लगे रथ में बैठा करके। रुकम पीछे पीछे भागने लगा। अब जैसे ही पीछे पीछे दौड़ने लगा गाली देने लगा भगवान को गाली देने लगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। उसी समय भगवान ने रथ को रोक लिया और मारने लगा, उसको तैयार हो गया मारने के लिए। आज रुक्मणी ने हाथ जोड़ लिए, बोले ना ऐसा मत करो, मेरा भाई है। आज पशु की भांति रथ में बांध लिया। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये हेलो
हेलो हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज बड़े प्रेम से बड़े भाव से रथ में बांध करके ले जाने लगे। उधर दाऊ जी को मालूम पड़ा, पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले यहाँ नहीं है, कोई पंडित जी आए थे। सैनिकों ने बताया कुंदनपुर से कोई ब्राह्मण आए थे। जान गए आज कुंदनपुर में उत्सव है, आज रुक्मणी का विवाह है, कुछ ना कुछ वहां लड़ाई झगड़ा अवश्य करेगा। तो महाराज रथ को लेकर के आने लगे। आमने सामने रथ रुके दोनों भाइयों के। आज सारी बात रुक्मणी ने कृष्ण ने बताई। ये कौन है भैया? बोले ये हमारे साले साहब हैं। वैसे ध्यान में कछ ना मिलो, ये साले साहब ही मिले मैं भैंस बोहन की सानी करते रहेंगे और काम चलता रहे। अब तो महाराज छुड़वाया है, सर को मूंड लिया, छोड़ दिया। अपने गांव नहीं गए, कुंदनपुर भोजकट नामक गांव बसा करके वहीं रहने लगे। आज वसुदेव जी को मालूम पड़ा है ये कृत्य किया है कि लड़की का हरण करके लाया है कन्हैया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बताइए, भगवान का विवाह तो वैसे भी हो जाता, लेकिन हरण करके क्यों लाए? पीछे वाले ध्यान देना, हरण करके क्यों लाए? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखिए ये कृष्ण कौन है? ये है परमात्मा। सांसारिक भाव में आइए, सांसारिक भाव में ये कृष्ण कौन है? ये है परमात्मा। और ये रुक्मणी कौन है? आत्मा। रुकम कौन है? जो भाई है, बाधा डालता है, ये है अज्ञान। और जो ये शिशुपाल है, ये है माया। हमारी आत्मा रूपी ज्योति परमपिता परमात्मा से मिलना चाहती हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अज्ञान और माया उसमें बाधा डालते हैं। आज दोनों को मिलाया है किसने? सतानंद नाम के ब्राह्मण ने। ये कौन है जो पत्र लेकर के गए? ये है गुरु। तो मेरे कहने का भाव है, एक गुरु के द्वारा हमारी आत्मा रूपी ज्योति उस परमपिता परमात्मा से मिल सकती है। केवल गुरु ही मार्ग दिखाता है। जैसे बच्चा जाए पढ़ने के लिए जाता है ना परीक्षित महाराज, बच्चा कहां जाता है? स्कूल में। और किताब दे दो हाथ में और स्कूल भेज दो बच्चे को। उसमें मास्टर नहीं होगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वही जो मास्टर जी हैं, वही गुरु जी हैं, वो शिक्षा गुरु हैं। जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे बच्चा पढ़ेगा। आज बड़े प्रेम से बड़े भाव से हर्षोल्लास के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और देखिए बहुत सुंदर झांकी छोटे छोटे बच्चे की आ रही है। और सामने दो कुर्सी बिछवा दो और हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे और एक एक करके साइड से आएंगे, ठीक है? बहुत सुंदर झांकी। और सभी दर्शन करेंगे और जिनको पूजन करना है वो पूजन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। के शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी रुकमणी, जमीन पे फलक से परी आ गई है।
सेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। तालियां भाव से हरि बोल। श्री हरिवाल। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल लक्ष्यों को छुपाना लगता है, मुश्किल लक्ष्यों को छुपाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। और देखिए मेरी मैया, थाली में पंडित जी एक जगह पैसे को रखवाइए, सब जगह मत आइए। केवल कन्यादान करें, तिलक मत लगाइए, बहुत समय लग जाएगा और बहुत भी भक्त हैं सामने। जल्दी जल्दी हाथ जोड़िए और कन्यादान करके अपने स्थान पर बैठते रहिए और सभी आइए। देखिए व्यवस्था बना करके रखिए। और ये कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है, आप देखते हैं नहीं देखते हैं तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। व्यवस्था बनाइए, बढ़िया आपकी कथा है, आपकी व्यवस्था है। और धीरे ये बच्चों को हटाइए भैया, भैया ये हटाइए। ओ लाली, रिंकी का नाम है पिंकी, नीचे को बैठ जा। हाँ, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से, ठीक है। सभी आते रहिए और बाकी जिसको नृत्य करना वो नृत्य करे और हाथ उठा के ताली बजा दे। हरि बोल। जय हरि। श्री हरि बोल।
छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल मुश्किल लक्ष्यों को छुपाना लगता है, लगता है, मुश्किल लक्ष्यों को छुपाना लगता है, लगता है। मुकमिन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुक्मिणी का तो गोविंद भगवान। देखिए भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें, बड़े प्रेम से आए। और देखिए वीडियो बन रही है, ऐसे भगवान का पूजन करो जो तुम्हारे तक फोटो आ जाए, हैं? हाँ जी, या भैया ऊपर आ जाओ, कपिल बाबू ऊपर से बना लो। हाँ, इन सबके मुंह आएंगे। और धीरे धीरे आइए और बैठते रहिए। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो दुल्हन, बना दो दुल्हन। जय हो। जय हरि। सत्संग में
में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो दुल्हन। प्रेम से तालियां भाव से। सभी आदमी धीरे सभी आए पूर्ण कर आगे देखिए। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसे वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो दुल्हन। श्री हरि बोल। तालियां भाव से प्रेम से। हरि बोल। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो दुल्हन। प्रेम से भाव से तालियां हरि बोल।
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ जी, देखिए जो रह गए हों पूजन करने से वंचित हैं, दक्षिणा है तो चढ़ा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमने ये नहीं बोला कि दक्षिणा चढ़ाओ, कन्यादान करो, अगर है तो चढ़ा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आकर के पूजन कर दो। ये बड़े भाग्य से मिलता है, ये कन्या पूजन है, ठीक है। और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जो रह गए हों वो पूजन करें आकर के। और जिसको नृत्य करना है, एक भजन और गाएंगे, वो नृत्य करें, अन्य फिर बच्चों का नृत्य कराएंगे थोड़ा सा है। हाँ जी, चलिए, बोली गोविंद भगवान की जय। चलिए, अरे हम हैं बराती गोरी और सावरिया लाल के, रुकमण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हम भामरिया डाल के। हम हैं बाराती गोरी, हम हैं बाराती गोरी सावरिया लाल के, रुकमण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हम भामरिया डाल के। हम हैं भाई, सुन लो नर और नारी, अरे सुन लो नर और नारी। श्याम सुंदर के हम हैं भाई, सुन लो नर और नारी, अरे सुन लो नर और नारी। रुक्मण भाभी लगे हमारी, रुक्मण भाभी लगे हमारी, तुम सब भारी सारी, अरे तुम सब मारी सारी सारी। तुमको रखेंगे हम तो, तुमको रखेंगे हम तो पलकों में डार के, रुक्मण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के, रुक्मण ले जाएंगे हम भामरिया डाल के, रुक्मण ले जाएंगे हमें भामरिया डाल के।
कोई बात बनेगी कुंदनपुर की गोरी, पर कुंदनपुर की गोरी। ऐसे ना कोई बात बनेगी कुंदनपुर की गोरी, पर कुंदनपुर की गोरी। तुम्हारे संग में बांध ले अपनी, तुम्हारे संग में बांध ले अपनी प्रेम रंग की डोरी, अरे प्रेम रंग की डोरी डोरी। तुमको रखेंगे हम तो, तुमको रखेंगे हम तो पलकों में डाल के, रुकमण ले जाएंगे हम बावरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हम बावरिया डाल के, रुकमण ले जाएंगे हम बावरिया डाल के। श्री हरिबोल। दूध की मेरी चूंदर नहीं कोर रंग मतदार सावरे, मेरी चूंदर नहीं को रंग मतदार सावरे। मेरे सिर पे मटकी दूध की, मेरे सर में मटकी दूध की, मेरी चूंदर ओ मेरी चूंदर नहीं को रंग मतदार सावरे, मेरी चूंदर नहीं को रंग मतदार सावरे। हरी बोल। सांस लड़ेगी सावरे, मेरी सांस लड़ेगी सावरे, मेरी सांस लड़ेगी सावरे, मेरी सांस लड़ेगी सावरे। 10 नाम धरेगी सावरे, 10 नाम धरेगी सावरे। मत रोके मत रोके मत रोके नंद किशोर रंग धारे सावरे, मेरी चूंदर नहीं को रंग मतदार सावरे। जय हो।
राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान का और देखिए कुछ दान आया है, बड़े प्रेम से सुने। कुछ कन्यादान आया है कथा में, बड़े भाव से सुनेंगे। ये 50 रुपए अशोक सिंह, शनौब राजवीर सिंह, एक साड़ी। 10 रुपए भगवती और एक थाल। ये 500 रुपए, 500 रुपए विजय चौधरी, ये मौर के निवासी हैं। और 500 रुपए विनीत चौधरी, ये भी मौर के निवासी हैं, मौर बसेरा। ये 100 रुपए रामेश्वर चौधरी, ये भी मौर के निवासी हैं। 100 रुपए राजू महाकाल, एक पैंट शर्ट। 100 रुपए अंश चौधरी। 101 रुपए रेखा पत्नी जयप्रकाश ठाकुर जी, एक पैंट शर्ट और एक साड़ी। 100 रुपए लवलित सिंह। 100 रुपए अनिल शनौब बीरपाल दरोगा जी। 100 रुपए नेत्रपाल सिंह, एक साड़ी व पैंट शर्ट। 50 रुपए अनमोल शनौब गजपाल। 50 रुपए बंटी शनौब भगवत सिंह। 50 रुपए रामवीर शनौब मदन सिंह। 50 रुपए रविंद्र सिंह और एक साड़ी। ये सभी कथा में दान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए वंश गाम डेटा, ये सभी कथा में दान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। ताली बजाइए एक बार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हेलो, बोली गोविंद भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। बैठ जाइए बड़े प्रेम से। आज भगवान का बड़े प्रेम से बड़े भाव से विवाह हुआ और ऐसा बताते हैं। देखिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। और उनके 10-10 बेटा भी भाई जी, 10, 20, 50, 40 के तो नाम भी गिनवा देंगे। 10, 20, 50, 40, 60, 70 के नाम गिनवा सकते हैं हम कल। और इस विषय में हम आपको कल बताएंगे कि भगवान का विवाह क्या है। 16,108 विवाह कैसे हुए, विवाह का मतलब क्या है, इस विषय पर हम ज्यादा से ज्यादा कल प्रकाश डालेंगे। और देखिए कल की जो कथा होगी, कल की जो कथा होगी, कल बड़ी सुंदर कथा। कल समय से आना, 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 11 बजे से, हाँ जी 11 बजे से कल कथा होगी। कल कथा 11 बजे से होगी। विवाह के विषय में बताएंगे। सुदामा चरित्र, बड़ी सुंदर कथा, बड़ी मार्मिक कथा। वो करुण रस की कथा होगी कि सुनने वाले के प्रत्येक भक्त के आंखों में आंसू। सुनने वाले प्रत्येक भक्त की आंखों में आंसू, वो सुदामा चरित्र सुनाया जाएगा। और कल अपने घर से चावल लेकर के आए, चावल लेकर के आए सुदामा पूजन के लिए।
यदि है तो ले आना, और यदि नहीं है तो कथा में जरूर आ जाना। कल बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर झांकी कल की, ग्वाल बाल सुदामा जी की झांकी आएगी कल, और बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी दर्शन करेंगे। और देखिए ये बच्चे नृत्य करेंगे, एक बार नृत्य करा दो इनका, एक बार नृत्य करा दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हाँ जी दे दीजिए भैया।